श्रीरंगपुर नामी एक छोटे से गांव में सरीश नाम का एक लड़का अपने वालिदैन के साथ रहता था। वो बहुत मेहनती था और बचपन से ही उसका ख्वाब था कि वो तब की तालीम हासिल करके डॉक्टर बने। वो शहर चला गया। वहां उसने बड़ी लगन के साथ पढ़ाई की और आखिरकार डॉक्टर बन गया। अपनी इंटर्नशिप शुरू करने से पहले वो अपने वालिदैन एक से मिलने घर वापस आया और अपने वालिद से कहा, इंटर्नशिप मुकम्मल करने के बाद मैं हमारे गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोलूंगा और अपने लोगों की खिदमत करूंगा। वाह, ये तो बहुत शानदार है मेरे बेटे। तुम हमारे गांव के पहले लड़के होगे जो डॉक्टर बनेगा और इंटर्नशिप मुकम्मल करने के बाद वापस आकर हमारी मदद करेगा। इंटर्नशिप मुकम्मल करने के बाद सरीश अपने गांव वापस आया और घर के एक कमरे में एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। चूंकि गांव शहर से बहुत दूर था, इसलिए लोग हर तरह के सेहत के मसाइल के लिए उसके पास आने लगे जब भी जरूरत पड़ती। सरीश जरूरत पड़ने पर मरीजों के घरों पर भी जाता था। एक दिन करीबी गांव से एक आदमी उसके पास आया और कहा, डॉक्टर साहब, बराह करम मुझे चेक करें। जब मैं चलता हूं तो बहुत दर्द होता है। मैंने सुना है कि आपकी दवाएं बहुत मुअस्सिर हैं और किसी को दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती। आएं चचा, मैं आपको देख लेता हूं। दिन बह दिन सरीश ज्यादा मशहूर होता गया। करीबी देहात के लोग भी इलाज के लिए आने लगे। जल्द ही उसके पास बहुत सा पैसा आ गया। उसने शादी कर ली और गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवा लिया। उसके वालिदैन को इसकी कामयाबी पर बहुत फख्र था। एक दिन उसके वालिद ने कहा, बेटा, तुम्हारी तरक्की देखकर हमें बहुत खुशी होती है। अब तुम्हारी माँ और मैं जियारत पर जाना चाहते हैं। जी जरूर अबू, मैं आपके सफर के लिए गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम कर दूंगा। चंद दिन बाद इसके वालिदैन जियारत के लिए रवाना हो गए, लेकिन तब तक सरीश अपने अमले के साथ बदतमीजी करने लगा था। क्योंकि वो एक डॉक्टर था, कोई भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। वो मरीजों को नजर अंदाज करने लगा और अस्पताल देर से आने लगा। एक दिन गांव के करीब एक बड़ा हादसा हो गया। दो लोग शदीद हादसा डायली जख्मी हो गए और एक देहाती ने सरीश को फोन किया, हेलो, क्या मैं डॉक्टर सरीश से बात कर सकता हूं? जी, बोल रहा हूं, क्या बात है? डॉक्टर साहब, गांव के करीब एक बड़ा हादसा हो गया है। एक मर्द और एक औरत बहुत बुरी तरह जख्मी हैं। उन्हें अस्पताल ले आएं, मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। फिर उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। अब उसे कोई परवाह नहीं रही थी। देहाती ने बार बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उससे राबिता ना हो सका। बाद में सरीश अपने मामूल के वक्त पर अस्पताल पहुंचा। वही देहाती उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहा, नमस्ते सर, मैं ही वो शख्स हूं जिसने आपको फोन किया था। बुराही करम उन दो मरीजों को देखें। मैंने हादिसा देखा और उन्हें यहां ले आया हूं। हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके हैं। इससे पहले कि वो आदमी अपनी बात मुकम्मल करता, शिरीष ने उसे रोक दिया। देखो, ये पुलिस का केस है। हम पुलिस के आने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। इसी वक्त कंपाउंडर दौड़ता हुआ आया और बोला, डॉक्टर साहब, बुराहे करम जल्दी आएं। ये आपके वालिदैन हैं। उनका हादिसा हो गया है। सिर, हमने आपको कई बार फोन किया, लेकिन आपका फोन बंद था। हमने गोपाल को भी आपको बुलाने के लिए भेजा, लेकिन आप पहले ही घर से निकल चुके थे। हमने उनका इब्तिदाई इलाज शुरू कर दिया है। बुराहे करम जल्दी आएं।